बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ पिक्चर्स के बारे में। पिक्चर क्या चीज़ है, ऑनलाइन पिक्चर, ऑफलाइन पिक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज की सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे, वो है शेप्स। शेप्स की मदद से हम डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट जो है बना सकते हैं। शेप माय फेवरेट टॉपिक, माय फेवरेट कमांड, बिकॉज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी डिज़ाइंस बनाते हैं वो सब में 99% जो है वो शेप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि हम शेप को किस तरह बनाएंगे। ठीक है, विंडो बटन प्लस आर, यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड और इसके बाद जो है आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सिंपल। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के बाद आना है इंसर्ट में और इंसर्ट में आपके साथ कमांड है शेप्स। शेप्स के अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स मिलेंगे, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट शेप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेप जो है यहाँ पे इंक्लूड की है। ठीक है, जिसमें लाइन शेप है, रेक्टेंगल शेप है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरोज है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर्स है, कॉल आउट्स है। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसको आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया, देखो आपके साथ जो है ये रेक्टेंगल शेप आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक एरो शेप चाहिए तो यहाँ पे एक एरो शेप आ जाएगा। इस तरह आपको एक स्टार चाहिए तो आप यहाँ पर एक स्टार को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि शेप को आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइनिंग, यानी शेप में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक रियल एग्जांपल आपको दे दूंगा शेप का। अगर मुझे कोई सीवी डिज़ाइन बनाना है तो बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत जो है मज़ेदार किस्म की जो है मैं इसमें प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, शेप की मदद से। अब क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा और इंसर्ट में आने के बाद जो है शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप को ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगर इस शेप के अंदर मुझे कलर को फिल करना है तो वही जो पिक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपके साथ, इसका भी एक शेप फॉर्मेट मेन्यू है। ड्राइंग टूल्स के अंदर शेप फॉर्मेट की मेन्यू है। इसमें इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज एंड साइज, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आपके साथ शेप से रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, इफेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर आके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर इंपोर्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इंसर्ट में आता हूँ। शेप में आने के बाद फिर दोबारा मैं एक रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल टूल सेलेक्शन के बाद देखो मैं यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो इस शेप को मैंने इस तरह एडजस्ट किया और इसकी कलर को मैंने कर दिया लाइट ग्रे और इसकी आउटलाइन को मैंने कर दिया ख़त्म। अब देखो ये सिंपल एक पैटर्न इसमें तैयार हो गया। इसके अलावा आप शेप में आके आप ऑयल शेप को सेलेक्ट कर दे और यहाँ से आप ऑयल शेप को सेलेक्ट करके इसके अंदर आप यहाँ पे सेट कर दे। इसके अंदर मैंने कलर कर वाइट, आउटलाइन कर दिया ब्लैक। अब देखो ये इस तरह इसमें सीवी का एक पैटर्न, यहाँ पे आप पिक्चर लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह, और आप इसमें सब चीज़ों को प्रॉपर्ली ऐड कर सकते हो। अच्छा, शेप को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर, शेप के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। कुछ सैम्पल्स मेरे पास है शेप के, इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे शेप का इस्तेमाल किस तरह हुआ है और किस तरह इसने एक डिज़ाइन को क्रिएट किया है। ठीक है, अच्छा आते हैं कुछ सैम्पल्स की तरफ जो आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक्लूडेड है। इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी ये वाले टेम्पलेट को मैं सेलेक्ट कर दूं, देखो इसमें ये एक शेप यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये एक शेप यूज़ हुआ है, इसमें देखो ये डिफरेंट लाइंस शेप्स और ये डिफरेंट शेप्स जो है इसने इस्तेमाल किए इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक कर ले, इसमें आपके साथ ओपन हाउस से देखो यहाँ पे आप ये हाउस देखे, ये एक शेप के अंदर जो है इन लोगों ने एक पिक्चर को इंपोर्ट किया हुआ है। देखो ये डिफरेंट शेप्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। आप देखो नीचे ये वाला ये एक शेप है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये भी एक शेप है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो है आपको नजर आ रही है ये भी एक शेप है, ये जो घर की तस्वीर है ये भी एक शेप के अंदर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट कर सकते। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस ब्राउज़र को ओपन कर दूँ तब देखो आपको यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये भी एक शेप है। इस तरह ये वाला एक हैंडल टाइटल जो है हेडलाइन आपके साथ जो है, ये टाइटल आपके साथ जो है ये भी एक शेप के अंदर ही है। ठीक है, तो मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है विद द हेल्प ऑफ शेप। यानी शेप बहुत बेहतरीन कमांड है जिसकी मदद से हम डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई लेटर हेड या लेटर पेड बनाना है तो आसानी में शेप के अंदर तैयार कर सकते हो। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट में आता हूँ और शेप में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक शेप को इम्पोर्ट किया। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने शेप को ड्रॉ किया, आफ्टर द ड्राइंग मैंने शेप को यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है,
आफ्टर द सेटिंग मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे मुझे एडिट पॉइंट्स करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट, और यहाँ से मैं देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो बना सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर कलर मैंने ये वाला फिल किया, इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया, कंट्रोल के साथ इससे डुप्लीकेट कॉपी, सेंड टू बैक, और यहाँ पर इसकी फिल कलर मैंने येलो कर दिया। अब देखो इसमें कितना बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया। सो एग्जैक्टली शेप की मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन वगैरह को बनाते हो, ठीक है। इसके बाद जब मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, इसका अपने एक फॉर्मेट टैब ओपन होता है, शेप फॉर्मेट, जिसके अंदर आप डिफरेंट शेप को डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला शेप चाहिए, आप बाद में इस शेप को जो है डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो आप चेंज कर सकते हो। मतलब एक शेप आपके साथ है, इसको अगर आप किसी और शेप में चेंज करना चाहते हो तो आप जिस तरह हम पिक्चर चेंज करते हैं इस तरह हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट पॉइंट्स है, एडिट पॉइंट्स की मदद से हम पॉइंट को एडिट करके इसको छेड़ सकते हैं, इसकी कर्व वगैरह को सेट कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट, उसकी पूरी सेटिंग जो है वो हम एक प्रॉपर लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पॉइंट को एडिट करके हम एक शेप को रीशेप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमें किसी शेप के ऊपर कुछ लिखना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, आपकी जो शेप फिल कलर है इसको ख़त्म करना है, नो कलर, इसकी आउटलाइन को भी ख़त्म करना है और लिकाई की कलर को करना है वाइट, और आप इसकी साइज़ को बड़ा कर दें, ठीक है। आप इसकी साइज़ को प्रॉपरली इस तरह एडजस्टेड बना लें। बनाने के बाद जो है आपके साथ देखो ये टेक्स्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप किसी शेप के ऊपर कुछ लिख भी सकते हो डायरेक्टली। आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी शेप के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है आप डायरेक्टली यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके साथ जो शेप से रिलेटेड है कुछ कलर्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दी हुई है तैयार रेडीमेड बिल्टन, आप इसको भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रीसेट्स भी है, ठीक है, जो यहाँ से आप इसको यूज़ करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है शेप फिल। इसके अंदर आप डिफरेंट कलर फिल कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो आप पिक्चर को फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर में आता हूँ फ्रॉम फाइल, और आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पिक्चर फिल करना है या ग्रेडियंट का मतलब एक से ज़्यादा कलर देना है, फॉर एग्जांपल मोर ग्रेडियंट्स में आता हूँ, ग्रेडियंट फिल, और यहाँ पे इस पेन्स के अंदर मैंने देखो डिफरेंट कलर्स जो है वो फिल आउट किया। देखो मैं इसके अंदर एक डिफरेंट किस्म की कलर्स को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने मल्टी कलर्स जो है वो अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल किए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट भी सेलेक्ट करके इसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स है जिसकी मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट को वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी आउटलाइन के बारे में हमारे पास डिटेल है। अगर आपको आउटलाइन देना है, ये ऑलरेडी मैं पिक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ, इसकी आउटलाइन को ज़्यादा करना है, कम करना है, डैशेस चाहिए, डॉटेड चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एरोज, ये डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए आप लोग यहाँ से एक एरो सेलेक्ट कर दें और एक एरो को यहाँ पे ड्रॉ कर दें। शिफ्ट का बटन होल्ड रखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर आउटलाइन में आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोज है। किसी भी टाइप की एरो को सेलेक्ट करके उसकी विड्थ को ज़्यादा करके, इसकी कलर्स वगैरह को सेलेक्ट करके, आप उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके साथ कुछ शेप आउटलाइन की डिटेल थी, ठीक है। और बाकी शेप इफेक्ट्स मतलब जो पिक्चर में पढ़ा चुका हूँ वही प्रीसेट से कुछ प्रीसेट डिज़ाइन इसके अंदर इंक्लूडेड है, रिफ्लेक्टिव डिज़ाइन है, शेडिंग कुछ डिज़ाइंस वगैरह इंक्लूडेड है। इसके अलावा ग्लोइंग इफेक्ट्स है, ये ऑलरेडी मैं शेप में पिक्चर में जो है वो डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल्स है, टेक्स्ट है, ये इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट जो है वो कमांड्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये अरेंज ये सब कुछ मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर बस शेप के से रिलेटेड शेप स्टाइल जो है एक न्यू ग्रुप है जिसकी मदद से हम अपनी शेप को और भी खूबसूरत या एडेबल या और भी डिज़ाइनेबल जो है हम बना सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट रिफ्लेक्शंस वगैरह, इसके अंदर डिफरेंट शेडिंग्स इफेक्ट्स, और इसके अलावा और भी काफ़ी इफेक्ट जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो शेप की मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हम सीवी का डिज़ाइन बना सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं, बुक कवर पेज बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो इसके साथ हम प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करते हैं, और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों को प्रॉपरली जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो शेप से रिलेटेड थे। अब शेप में नेक्स्ट वन आपके साथ शेप से जो रिलेटेड कमांड है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट कहते हैं खूबसूरत को, आर्ट हम कहते हैं डिज़ाइन को। स्मार्ट आर्ट के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ें हम बना, जिस तरह आप लोग बायोलॉजी में देखें लाइफ साइकिल होता है,
उसका एक डायग्राम होता है। इस तरह कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो स्मार्ट आर्ट की एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल से आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लानिंग की हुई है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग देखो, ये डिज़ाइन जो है ये मैंने स्मार्ट आर्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस है, इसके अंदर ये वाला डायग्राम जो है ये भी हमने स्मार्ट आर्ट के अंदर डिज़ाइन किया। इस तरह आपके साथ जो है गाइडिंग फैक्टर्स है। अच्छा, ये भी जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये डायग्राम भी हमने किस चीज़ में बनाया है, ये भी हमने स्मार्ट आर्ट के अंदर ही बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मतलब ये तो कुछ रेडीमेड डिज़ाइन हमने यहाँ पे दी हुई है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम इसमें किस तरह डायग्राम बना सकते हैं। जिस तरह इसमें मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग सब कुछ सेट करता हूँ। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है, इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसकी मदद से हम एक डायग्राम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मैं इंसर्ट में आता हूँ, स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को क्या मिलेगा, एक स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। इसके अंदर लिस्ट वाला है, प्रोसेस, साइकिल, हेरेडिटी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे एक प्रोसेस वाला चाहिए और प्रोसेस में फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला प्रोसेस चाहिए, मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ देखो ये वाला एक डिज़ाइन बन जाएगा। मैं कहता हूँ जी मैं इनपुट देता हूँ डेसिमल में, ये कंप्यूटर में जाता है डेटा की शक्ल में और ये कंप्यूटर को होता है जी इनपुट। इसके बाद ALU और CU, इसके बाद ये जो पार्ट है प्रोसेसिंग, ये इसका आउटपुट भी डेसिमल लैंग्वेज में, ये होता है इंफॉर्मेशन और ये हमारे साथ है आउटपुट। देखो ये सिंपल से एक डायग्राम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो आपकी डेटा इंफॉर्मेशन में किस तरह कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब फिर स्मार्ट आर्ट के अपने दो मेन्यूज है, फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैंने शेप में पढ़ा है वही सब चीज़ें, लेकिन स्मार्ट आर्ट की अपनी एक डिज़ाइन टैब है जिससे आप अपनी स्मार्ट आर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। यानी इसके अंदर आप लेआउट्स वगैरह को छेड़ सकते हो, आप अपनी स्मार्ट आर्ट के डिफरेंट लेआउट्स को बाद में चेंज कर सकते हो, देखो इसमें डिफरेंट लेआउट्स है आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसकी कलर्स वगैरह को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसकी इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हो, 2D 3D आप डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट पोजीशन में आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आपको जिस एंगल में भी चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए, जिस पोजीशन में भी चाहिए, आप यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम जो है वो आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप कोर्सेज का वो डिटेल बना सकते हो, मतलब कोर्सेज डायग्राम जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कोर्सेज डायग्राम चाहिए, ठीक है। कोर्सेज डायग्राम का मतलब ये होता है कि मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज है और मुझे उन कोर्सेज को एक फुली फाइनरी डायग्राम में जो है वो क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं स्मार्ट आर्ट में आऊँगा, स्मार्ट आर्ट में आने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिस्ट सेलेक्ट किया और लिस्ट के अंदर मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके साथ ये वाला एक डिज़ाइन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा MS ऑफिस 2019 और इसके अंदर हम पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। वो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम पढ़ेंगे एडोबी फोटोशॉप, इसके अलावा कलर ड्रा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इमेज एंड डिज़ाइन, इसके अलावा इलिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है वेब डिज़ाइनिंग, इसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ठीक है। इसमें इस तरह हम डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी भी डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, इसको सेट भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा आप इसकी कलर्स इफेक्ट को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन वगैरह जो है वो आप दे सकते हो, जिस तरह भी आपको डिस्प्ले करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ जो है डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को प्रॉपर लेवल से जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में कुछ क्रिएट ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड शेप करना है, यहाँ पर आपको आउटपुट के बाद एक अलग शेप चाहिए जो स्टोरेज का है,
अब मैं ऐड शेप पे क्लिक करूंगा, ऐड शेप के अंदर फिर बिफोर, आफ्टर, बिलो, अबव, असिस्टेंट, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया जी स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, बुलेट्स है, ठीक है। ऐड बुलेट्स पे क्लिक करूंगा, एक हमारे पास है प्राइमरी और दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी, ठीक है। आप यहाँ से देखो इसको प्रॉपरली सेट आउट कर सकते हो, यानी प्रॉपरली आप इसको इस तरह कैटेगराइज कर सकते हो, प्रॉपरली आप इसको इस तरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट पेन है जिसकी मदद से आप दोबारा अपनी डायग्राम को एडिट भी कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, इसकी मदद से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोमोट। प्रोमोट का मतलब कि अगर आपको ALU से मेन हेडिंग बनाना है तो आप उसको प्रमोशन दे सकते हो, यानी प्रमोट कर सकते हो। देखो ये ALU मेन हेडिंग बन गया। अगर डिमोट करना है तो फिर असल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब इस तरह प्रॉपर लेवल पे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल नीचे आ जाए, डेटा ऊपर चले जाए, मूव डाउन एंड मूव अप, अपनी डेटा को ऊपर नीचे जो है वो प्रॉपरली ले जा सकते हैं। अगर हमें अपनी डायग्राम की पोजीशन को चेंज करना है, राइट टू लेफ्ट यानी उर्दू की साइड से शुरू करना है, या राइट लेफ्ट टू राइट हम इंग्लिश की साइड से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अबव बिलो, या इसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी लेआउट हमें पसंद। इसके अलावा इसकी कलर्स को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट ग्राफिक्स, मतलब जो भी डिज़ाइन आप किसी ग्राफिक के ऊपर अप्लाई करते हो और आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, सब चीज़ें, सब डिज़ाइन जो है इससे ख़त्म हो जाएगी। बाद में आप दोबारा इसको रीडिज़ाइन कर सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जो है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था शेप से रिलेटेड और स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें और उसकी मेन्यूज़ और उसका डिटेल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।